दोस्तों बात करने वाले हैं डालमिया भारत शुगर स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के अंदर आखिर आपको स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरा यहाँ पे बताऊंगा कि भाई स्टॉक के अंदर जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस में कमी आई या फिर जो अगस्त और सितंबर में अपर सर्किट लगने चाहिए थे वो अपर सर्किट आखिर क्यों कैंसिल हो गए, उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा कि भाई स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई सबसे पहले मैं इन्वेस्टर्स को कुछ कहना चाहूंगा कि देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी स्टॉक के सिर्फ फंडामेंटल या फिर कैंडल चार्ट को देख के ही स्टॉक के अंदर कूद पड़ते हैं, ठीक है। और कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो भेड़ चाल चलते हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स को देखा कि हाँ भाई वो स्टॉक बढ़िया चल रहा है तो वहां पे कूद जाओ, और उसके बाद फिर वो बोलेंगे कि भैया रिटर्न कितना आएगा। भाई क्या आपने स्टॉक के फंडामेंटल के साथ साथ उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न चेक किए, या फिर आपने उसका होल्डिंग पैटर्न चेक किया कि भाई उसका आखिर होल्डिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, कितने परसेंट के रेशियो पे आपको स्टॉक के अंदर एंट्री करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करूं तो एक थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको दे देता हूं। भाई ये जो स्टॉक है डालमिया भारत शुगर स्टॉक, ये शॉर्ट टर्म में तो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है जितना ज्यादा ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में बताऊं तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 13% की गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। 1 मंथ की होल्डिंग पे 3% की गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। 3 महीने की होल्डिंग पे 26% की गिरावट देखने को मिल सकती है। 6 महीने की होल्डिंग पे 12% की गिरावट देखने को मिल सकती है। 9 महीने की अगर आप होल्डिंग करते हो तब जाके आपको माइनर सा 5.5% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर आप बात करते हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पे अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो 6% की गिरावट, 2 साल की होल्डिंग पे भी 5.5% की गिरावट, और अगर आप स्टॉक को 3 साल के लिए होल्ड करते हो तब जाके आपको यहाँ पे करीब 6% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 साल की होल्डिंग में आपका पैसा 1.5 गुना से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे करीब आपको 180% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 3.25 गुना से ज्यादा हो जाता है, 331% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर स्टॉक का देखो, किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न ये होना चाहिए कि भाई किसी स्टॉक में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% है तो आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 80 या 90% से अबव होती है तो समझ लो वो स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है, ठीक है। डीआईआई और एफआईआई के भरोसे मत बैठना, क्योंकि अक्टूबर में आपने देखा ही जब मार्केट के अंदर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई तो सबसे पहले एफआईआई वहां से बिकवाली करके निकल चुकी, ठीक है। तो प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा मेजर पॉइंट होता है। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल थी वो 74.91 थी, जो इस साल भी सेम है, ठीक है। साथ में जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल 20.28 थी, जो इस साल घट के 20.18 हो गई है। साथ में एफआईआई की होल्डिंग 1% के आसपास 1.02 है, डीआईआई की होल्डिंग 0.0